हाय गाइस एंड वेलकम टू MB's मैन केव। अब वेलकम क्या करूँ यार, मैं यहाँ पे पीने के लाले पड़े हुए हैं, स्टॉक खत्म हो गए हैं, दुकानें आधी बंद हो चुकी हैं, जो खुली हुई है उनके पास कुछ है ही नहीं इस माल। हमारी पूरी यहाँ पे सब बोतलें खाली हो गई है। क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? लॉकडाउन नहीं है लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग गया है। फ्रॉम 1 अक्टूबर मोर देन हाफ ऑफ द शॉप्स विल बी क्लोज्ड, और जो खुली रहेंगी उसमें भी अभी तक कुछ स्टॉक नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग, and how is it going to affect us as consumers? क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या आपको अपने घर में स्टॉक करके रख लेनी चाहिए? आज के वीडियो में हम इस सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्यों हो रहा है और कंज्यूमर्स पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो 3 पार्ट्स में होगा ये वीडियो। एक ही वीडियो को 3 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, आज के वीडियो को स्पॉन्सर के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है शिवराज मात्रे जी ने, जिन्होंने बुक लिखी है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट। और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो देन दिस इज़ अ ग्रेट बुक टू स्टार्ट। एक ई बुक है जिसे उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। अमेजोन पर अवेलेबल है ओवर ओनली ₹49। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। So go and check out the book Simple Logic for Share Market. The link is in the description. Well, usually जो ये लाइसेंस एक्सपिरेशन और रिन्यूअल का प्रोसेस होता है, ये हर साल होता है। हर साल जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स होते हैं वो एक नया लाइसेंस लेते हैं 1 साल के लिए। बट ये जो प्रोसेस होता है लाइसेंस एक्सपिरेशन और रिन्यूअल का, ये काफ़ी सीमलेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो गई लाइसेंस तो उसके बाद 1 हफ्ते तक शॉप बंद रहेगी, आपको कुछ अल्कोहल नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता, राइट? बिकॉज एक्सपायर होने से पहले ही जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे एक्सपायर होता है उसी अगले दिन ही नया जो लाइसेंस है वो इफेक्ट में आ जाता है। बट दिस टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है दैट दे वांट टू रीफॉर्म द एंटायर अल्कोहल मार्केट ऑफ दिल्ली। क्यों कर रही है वो ऐसा, इसके बारे में हम वाई वाले सेक्शन में बात करेंगे। बट जितने भी लाइसेंसेस हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे 30 सितंबर को, और जो न्यू लाइसेंस इशू करे गए हैं या और जो करे जाने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, उसे पूरा करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कंपनीज को जो पूरी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, जितनी भी शॉप्स खुलेंगी दे ऑल हैव टू बी अ मिनिमम ऑफ 500 स्क्वायर फीट। यस, एंड एवरी शॉप शुड हैव अ वॉक इन एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आपके फेस के आगे ग्रिल लगी है और आप जाके वहाँ पे अपनी ब्रांड मांग रहे हैं। आप शॉप के अंदर जाके अपनी बॉटल को पिक करके देख के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद ही आप उस बॉटल को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो वेंडर्स हैं दे कैन ऑल्सो रन डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर्स ऑन सम बॉटल्स। एंड ऑफ कोर्स ऐसा जो एक्सपीरियंस है हम दिल्ली वाले ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। गुड़गांव में देयर आर सो मेनी स्टोर्स जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ। आई हैव टेकन यू गाइस टू दैट स्टोर। और भी ऐसी सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे ऐसे स्टोर्स। इनफैक्ट दिल्ली में भी कुछ ऐसे स्टोर्स हैं, बट दे आर ओनली फ्यू इन नंबर्स। बट फ्रॉम नवंबर 17 जितने भी स्टोर्स खुलेंगे दिल्ली में दे विल ऑल बी लाइक दैट। एज ए सेट की स्पेशल ऑफर्स होंगे, प्राइसेस कम बढ़ सकते हैं, और इसी की वजह से जो बॉटल पे कोई MRP नहीं होगी, MRP विल नॉट बी प्रिंटेड ऑन द बॉटल। जो प्राइसेस होंगे उस बॉटल के वो स्टोर वाले ही डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि एक स्टोर एक बॉटल को कम में बेचे, दूसरा स्टोर ज़्यादा में बेचे। क्या इफेक्ट होगा इसका कंज्यूमर्स पर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने 3rd सेक्शन में। बट अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। उसके अलावा कुछ स्टोर्स सिर्फ बियर और वाइन बेचने का भी लाइसेंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको बियर और वाइन भी खरीदने का ऑप्शन मिले। सिमिलरली देर आर सम रेस्टोरेंट्स दे कैन टेक ओनली वाइन एंड बियर सर्विंग लाइसेंस। ये जो लाइसेंस हैं ये दे आर मच चीपर एज कम्पेयर टू अ फुल हार्ड लिकर लाइसेंस। तो हो सकता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स में अब जब आप जाएँ, दे कैन इवन बी फैमिली रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर आप खाने के साथ बियर या वाइन भी ले सकें। एंड लिकर कंजम्पशन की जो मिनिमम एज है उसे 25 से कम करके 21 कर दिया गया है। एंड अल्कोहल की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। स्पेशल लाइसेंस इशू करे जाएंगे, L38 लाइसेंस, और जो वेंडर्स हैं जिनके पास ये लाइसेंस होगा दे कैन डिलीवर अल्कोहल टू योर होम। अब ये जो ऐप होगी जिसके थ्रू ये डिलीवरी होगी, हर वेंडर अपनी अलग ऐप बना सकता है, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड ऐप होगी जिसके थ्रू आप
ऑर्डर प्लेस करेंगे, दिस इज़ नॉट रियली क्लियर। जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे नवंबर 17 के, वैसे वैसे ऑल इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आएगी एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो डोंट वरी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो दीज आर ऑल द चेंजेस हैपनिंग इन दिल्ली। और ये जो चेंजेस है काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, तो इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए जो नए वेंडर्स हैं उन्हें थोड़ा टाइम मिले ताकि वो नए स्टोर्स तैयार कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने उन्होंने नवंबर 16 तक का टाइम दिया है और नवंबर 17 से जो नए लाइसेंसेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे और जो न्यू स्टोर्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों इतना बड़ा रिफॉर्म, इतने सारे चेंजेस करे जा रहे हैं? वेल, ऑब्वियसली अल्कोहल इज़ अ बिग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो टैक्स जनरेट होता है लिकर की सेल से, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन एवरी स्टेट गवर्नमेंट्स इनकम एंड इट्स सेम फॉर दिल्ली एज वेल। दिल्ली इज़ अ मेट्रो सिटी, बहुत ज़्यादा लोग हैं स्पेंडिंग पावर वाले, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा शेयर है जो दिल्ली लूज़ कर जाती है, बिकॉज दिल्ली के जो लोग हैं वो कई बार गुड़गांव जाकर अल्कोहल खरीदते हैं या दूसरी नेबरिंग सिटीज़ में जाकर अल्कोहल खरीदते हैं, बिकॉज इट्स मच चीपर इन गुड़गांव। अगर बल्क में खरीदें, चाहे आप 2 बॉटल्स भी खरीदें, इफ़ यू आर बाइंग प्रीमियम बॉटल्स, दे एंड अप बीइंग मच मोर चीपर। सिटीज़ लाइक बैंगलोर और मुंबई, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज नेबरिंग जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी प्राइसेस सेम होते हैं, बट दिल्ली में ऐसा नहीं है। आप 1 घंटा ड्राइव करके गुड़गांव जा सकते हैं और वहाँ से सेम बॉटल ऑलमोस्ट 50% कम में ले सकते हैं। इसी रीज़न से 2 साल पहले अल्कोहल के प्राइसेस कम करे गए थे, दे वर रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 30%, बट उसके बाद भी अगर आप अभी भी गुड़गांव जाके लेकर आते हैं, स्पेशली अगर आप बल्क में लेते हैं, देन यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। और उसी की वजह से गवर्नमेंट लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अल्कोहल। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अल्कोहल की जो जितनी भी जो स्ट्रक्चर है उसे रीफॉर्म करें और उसके बाद उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी कुछ मिले रिटर्न में, दे गेट अ बेटर एक्सपीरियंस, दे गेट बेटर प्राइसेस इन दिल्ली एंड जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़े। सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर बोथ। बट क्या सच में विन विन है? क्या सच में कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा होने वाला है इससे? वेल, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट फील होगा सबको, बिकॉज फॉर अराउंड 45 डेज स्टॉक काफ़ी कम रहेगी, स्टोर्स आधे से ज़्यादा बंद होने वाले हैं, जो प्राइवेट स्टोर्स हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्टोर्स ही खुले रहेंगे और हो सकता है कि उनके पास उतना स्टॉक ना हो। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको अल्कोहल खरीदने के लिए थोड़ा और दूर जाना पड़े और जब वहाँ पहुँचे तो आपको अपनी फेवरेट ब्रांड ना मिले। एंड इट्स नॉट जस्ट 45 डेज, आई थिंक थोड़ा और भी टाइम लग सकता है, बिकॉज जो लिकर स्टोर जब शुरू भी होंगे नवंबर 17 से, हो सकता है कि उनके पास स्टॉक आने में थोड़ा टाइम लग जाए। सो देर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर थोड़े चिंतित हैं, वरिड हैं, देन इट्स अ गुड आइडिया दैट यू शुड मे बी स्टॉक थिंग्स अप। आई पर्सनली फील कि इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होने वाली जैसे लॉकडाउन में होती है या लॉकडाउन खुलने के बाद होती है। यू विल स्टिल बी एबल टू फाइंड मोस्ट ऑफ द स्टफ जो आपकी फेवरेट ब्रांड्स है, ज़्यादातर आपको मिल जाएंगी। सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत फील करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत होइए। आई थिंक वी विल बी फाइन इन द लॉन्ग टर्म। आई थिंक इट विल बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, बिकॉज ऑफकोर्स हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट एट द सेम टाइम आई थिंक प्राइसेस भी कम होंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इन द एंड देर इज़ कॉम्पिटिशन, देर इज़ ऑफकोर्स ऑलवेज पीपल। अगर लोगों को सस्ते ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, देन दे विल गो टू गुड़गांव एंड दे विल गो टू अदर सिटीज़ एंड बाय देयर स्टॉक। सो आई पर्सनली फील कि प्राइसेस डेफिनेटली कम होंगे। एंड आई पर्सनली फील कि ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में है। एंड आई होप कि इस चीज़ को देखकर दूसरी जो स्टेट्स हैं, दूसरी सिटीज़ हैं, वो भी ऐसे स्टेप्स लेंगी और अल्कोहल के जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उन्हें थोड़ा कम करेंगी, अच्छे स्टोर्स खोलेंगी। Everyone can use some discount on the liquor prices. And of course आप अल्कोहल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे बैठे डिलीवर हो जाएगी आपको। और क्या चाहिए हमको यार? फ्राइडे का पूरा प्लान, सैटरडे का पूरा प्लान सेट हो जाता है। ऑफ कोर्स दी ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस शुड इम्प्रूव। मुझे लगता है शायद कि स्पेशली वो लोग जिनको रोज़ जो जाके शाम को क्वार्टर लेकर आते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज आपको पहले स्टोर के अंदर जाना होगा, लेना होगा, फिर थोड़ी सी उसमें क्यू भी होगी, तो थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा लगेगा। बट अगेन दैट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ एन इशू।
और जहाँ बात आती है एज रिडक्शन की फ्रॉम 25 to 21, अगेन आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ दे ऑल स्टार्ट ड्रिंकिंग इन देयर मे बी इन देयर टीन्स और अर्ली 20s. 21 जो एज है वो ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं इंडिया में, कईयों में 21 ऑलरेडी है. अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ भी 21 की एज ज़्यादातर होती है. सो आई डोंट थिंक दिस इज़ रियली अ बिग इशू. प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जल्दी पीना शुरू कर देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे. प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो लोग पीना शुरू करते हैं तो उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता. जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि ये तू तो शराब पीने लग गया है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नोबडी टू गाइड देम. तो आई डोंट थिंक दैट 21 इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट ड्रिंकिंग. इट इज़ इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्रिंक. बट उसके लिए हम हैं ना, अगर आपके कोई भाई हैं जो अल्कोहल पीना स्टार्ट करना चाहते हैं, 21 के हो चुके हैं, फिर उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए, सो वी कैन ऑल गाइड देम ऑन हाउ टू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली. बट आप लोग मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इन चेंजेस के ऊपर. आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस से क्या अफेक्ट होगा दिल्ली के लोगों को, और इनमें से कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आप भी अपनी सिटीज़ में देखना चाहते हैं जो दिल्ली में नहीं रहते लोग, मुझे बताइए. लाइक करिए वीडियो को अगर पसंद आई आपको ये वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं, ताकि सारी जो कंसेप्ट हैं, सारे चेंजेस क्लियर हो जाएं सबके साथ. एंड चैनल पर सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, इस वीडियो के बाद तो बनता ही बनता है. चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो.